क्षमा करें, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण सारी चीज़ें थोड़ा बंद हो गई थी। ठीक है, हम लोग फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, देख लेना, इसके लिए सॉरी। चलो भाई देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखने पर यहाँ पर चीज़ें कैसी मिलती हैं वो भी सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों को अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इसके हम एक दो प्रश्न और कर सकते हैं ताकि आप लोग इसकी कौड़ी दूरी को समझ पाएं कि होता क्या है, असल में चीज़ें है क्या। इन चीज़ों को आप लोग समझने की कोशिश करो। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि यदि मेरे पास में समय है 6:25 AM कह दो, PM कह दो, कुछ भी कह दो, 6:25 से लेकर 10:30 तक घंटे वाली सुई। पहला क्वेश्चन इससे पूछा कैसे जा सकता है? पहला प्रश्न होगा इसका कि घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कौड़ीय दूरी, घंटे वाली सुई द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? दूसरी बात इसमें आती है, घंटे वाली सुई को हटा करके वो आपसे कह सकता है कि मिनट वाली सुई द्वारा चली गई कौड़ी दूरी क्या होगी। मात्र इतना ही प्रश्न को चेंज करेगा और इन प्रश्नों को चेंज करने का उसका तरीका क्या रहता है, बस आप लोगों को दो प्रश्न पूछने का उसका तरीका रहता है। सबसे पहले सिंपल काम आपका रहता है कि इन दोनों के बीच में आपको समय निकालना है। इन दोनों के बीच में यदि आपने समय निकाला तो समय निकालने पर आपको समझ में आता है ये 25 लिखा, ये 30 लिखा, अंतर निकालना होगा। 6 और ये 10 लिखा, दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो 4 घंटे 5 मिनट का अंतर होता है। समय क्या निकला आपके पास में? 4 घंटे 5 मिनट। पहला तरीका आपका यह होता है कि यदि आप इस चीज को पूरा मिनट में चेंज कर लें। किस में चेंज करें? मिनट में। यदि आपने चेंज किया तो मिनट में चेंज करने का मतलब यह होता है कि मिनट में चेंज करेंगे तो आप लोग जानते हो कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में कितने मिनट बनेंगे और प्लस में ये 5 मिनट रहेगा, तो देखने पर आधारित 4 × 24 होता है 240 मिनट प्लस 5 मिनट की यदि बात की जाए तो टोटल बनता है आपका 245 मिनट। कितना बनेगा आपका? 245 मिनट बनता है। अब यहां से आप प्रश्न का आंसर निकाल पाएंगे कैसे? आप लोग जानते हो कि घंटे वाली सुई द्वारा चली गई कौड़ी दूरी निकालनी हो तो आप लोगों के पास में एक चीज रहती है कि 1 घंटे में 30, तो यहां घंटे नहीं लिखा, यहां क्या लिखा है? मिनट लिखा है, तो मिनट वाले पर जाएंगे। तो आप जानते हो 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनेगा, तो 245 मिनट में कितने का बनेगा? तो आप लोग जानेंगे यहां पर 245/2। तो आप लोग अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री का यहां पर कोण बन के आएगा? तो आप लोग देखें, 2 एकम 2 होता, 2 दूनी 4 होता, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंचे 10, 122.5 डिग्री की कोणीय दूरी होगी। कितनी होगी? 122.5 डिग्री की कौड़ी दूरी होगी घंटे वाली सुई के द्वारा। यदि इस प्रश्न को थोड़ा सा वो चेंज करे, कैसे? इसी को अगर वो यहां पर डायरेक्ट निकालते तो बड़ा आसान होता इस चीज को कि आप लोग जानते हो इसका फर्स्ट मेथड के आधार पर, जैसे मैंने पहले बताया था कि 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितने डिग्री का बनेगा? तो आप लोग जानते हो 4 × 30 कितना बना? 4 तिया 12, 120 डिग्री बना। लेकिन ये बचा आपके पास में 5 मिनट। कितना बचा आपके पास में? 5 मिनट। आप लोग अब मिनट पर जाएंगे, पहले आप घंटे पर गए, अब मिनट पर जाएंगे, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनता? ½ का, तो 5 मिनट में 2.5 का बन जाएगा, प्लस में 2.5 ऐड किया तो 122.5। दोनों मेथड के आधार पर कभी भी तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तरीका बदलने पर आपके प्रश्न का उत्तर नहीं बदलेगा, इन चीजों को समझिए। यदि आप इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है समय कि मिनट वाली सुई के द्वारा चली गई कौड़ी दूरी क्या होगी? मिनट वाली सुई के द्वारा चली गई कौड़ी दूरी अगर आपके पास में हो तो देखो ध्यान से, आपके पास में समय निकला 4 घंटे 5 मिनट। 4 घंटे 5 मिनट, तो टोटल मिनट में जब चेंज किया तो बना था आपके पास में कितना? 245 मिनट। कितना बना था?
245 मिनट बना था। और आप लोग जानते हो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 245 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 245 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 245। इसमें यदि आपने गुणा किया तो 6 पंचे 30 होता, 3 में ना 3 24 होता, 24 और 3 27 हुआ, और 6 दूनी 12 और 2 14 हुआ। तो ये आप लोग देख पा रहे हो कि 1470 डिग्री 1470 डिग्री मिनट वाली सुई कौड़ी दूरी चलेगी, थोड़ी बहुत नहीं चलेगी, कितनी चलेगी? 1470 डिग्री चलेगी। तो आप लोग इस चीज को आप समझ पा रहे हैं, दोनों तरीके से घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के द्वारा यहां पर प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। यदि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे की हेडिंग क्या रहेगी? बहुत ही सारी चीज़ों को बड़े आसानी से समझेंगे, इनको याद करके चलेंगे, ताकि आगे आप लोग और भी चीज़ें देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आप चीज़ों को। तो देखो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हटा देते, इसको इरेज कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं आगे। आगे जो प्रश्न बनता है वो बनता है दो सुइयों के बीच, दो सुइयों के मध्य बनने वाला कोण। आप लोग एक जानते हो कि दो सुइयों का मध्य बनने वाले कोण से आधार है यहां पर कि होती तो 3 सुइयां हैं, लेकिन यहां पर बात किसकी होगी? खाली मिनट हैंड और आवर हैंड की। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में बनने वाले कोण की बात होगी। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, 2 तरीके इसके आते हैं। 2 तरीकों में से आप लोग समझेंगे कि पहला आपका मेथड ये क्या रहेगा, दूसरा मेथड क्या रहेगा। दोनों चीज़ों को आप लोग समझ के चलेंगे। यहाँ पर पहले मेथड के आधार पर यहाँ पर निकाला जाए। यदि मैं आपसे कभी ये पूछूं, आपको बताना है कि 3:15 पर 3:15 न कहकर सीधा कह दो कि 3:45। 3:45 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? यदि आप यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से समझेंगे दोनों मेथड के आधार पर। पहला मेथड आपका रहेगा, एक फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, और एंगल निकालने का फॉर्मूला जो होता है सबको पता रहता है कि 60H लिखा होता है और यहाँ पर एक डिफरेंस का निशान होता है, और उसके बाद में 11M लिखा होता है और बटे में 2 लिखा होगा। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ये डिफरेंस का होता है। डिफरेंस का मतलब यहाँ पर मीन ये होता है कि एंगल कभी माइनस नहीं होता, एंगल कभी माइनस नहीं होता, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये जो H लिखा, H का मतलब होगा आवर से, किससे होगा? घंटे से होगा। यहाँ घंटे को प्रदर्शित किया जाएगा, और इसका मतलब होगा मिनट, इसका मतलब क्या होगा? मिनट होगा, मिनट वाली सुई से होगा। यहाँ पर मिनट कितने हैं हमारे पास, घंटे कितने हैं। इसी चीज को थोड़ा सा वो और लिख देता है। कैसे लिख देता है? ऐसे लिखने का उसका एक और तरीका होता है कि 2 से अगर डिवाइड किया तो 30H लिख जाएगा, और डिफरेंस में 11/2M। ये भी इसके लिखने का ही तरीका होता है कि इस चीज को वो ऐसे भी लिख के प्रदर्शित कर सकता है। अब आप लोग आगे की अगर कंडीशन देखें कि इन दोनों 3:45 पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो उस चीज को अगर यहाँ पर समझा जाए तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर अगर आपने 30 लिखा और H की जगह आपके पास में कितने हैं? 3 घंटे हैं, और मिनट की जगह आपके पास में कितने हैं? 45 मिनट है। तो यहाँ पर आप कितने से लिखेंगे? 3 लिखा, और डिफरेंस करेंगे यहाँ पर 1/2 लिखा, और इनटू में यहाँ पर M के लिए आप लोग 45 को रखेंगे। कितना रखा आपने? 45 को रखा।
और यदि आपने इसमें गुणा किया तो 30 तिया कितना बना, 90 बना, और डिफरेंस यहाँ पर निकालने की बात होगी। तो यदि आपने इसमें गुणा किया और गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 11 का मल्टीप्लाई आप लोग सीख लीजिए। कभी भी 45 लिखा हो और इसमें 11 से गुणा करने की बात हो तो आपको क्या लिखना होता है, इस 5 को 5 लिखो, इन दोनों को ऐड करो, 5 4 9 होता है, और इसमें कोई हासिल ले आई थी इसलिए आप लोग 495 लिख सकते हैं। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। 495 बटे में कितना रहेगा आपका, 2। 495 बटे में कितना रहेगा, 2 रहेगा। और जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो आप जानते हो इसको सॉल्व करने के लिए 9 दूनी 18 होगा, 180 डिफरेंस में 495 बटे में कितना रहेगा आपका, 2 रहेगा। बटे में कितना रहेगा, 2 रहेगा। यदि आप इसमें से अंतर निकालें तो अंतर कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये कितना 300। 315 बटे 2 का मतलब हुआ यदि आपने इसमें भाग दिया तो कितने डिग्री का बन रहा है, तो 3 एक कम होता, 2 एक कम होता है 2, और इसमें 1 बचा तो कितना हो गया, ये 11 हो गया, 2 पंचे 10 हुआ, ये 15 था, 2 से 14, 2 पंचे 10 हुआ, 157.5 डिग्री कितना बना, 157.5 डिग्री बनता है। अब लोग ये चीजों को समझिए, दो सुइयों के मध्य में हमेशा 2 तरीके से एंगल दिखता है। कितने तरीके से दिखेगा, 2 तरीके से। मैं यदि यहाँ पर फिगर बनाऊं और उसमें कह दूं कि सुई यहाँ पर 3:45 मुझे दिखाने हो तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 से आगे 4 होगा और यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ 8 होगा, 10 हुआ, 11 हुआ। एक रफली देख लेते हैं हम लोग चीज़ों को। तो 3:45 होने का मतलब है कि घंटे वाली जो सुई होगी वो लगभग यहाँ पर होगी, थोड़ा सा इसके और पास में होगी, और 45 मिनट का मतलब होगा कि जो सुई होगी वो कितने पर होगी, यहाँ पर होगी। 45 मिनट का मतलब सुई कितने पर होगी, 9 पर होगी। अब दोनों के मध्य में यदि आप लोग देखना चाहें तो 2 तरीके से एंगल दिखाई देगा। एक तो एंगल ये दिखाई देता है, दूसरा एंगल ये दिखाई देगा, दूसरा एंगल ये दिखाई देता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान ये रखना है, इसमें जब भी ऑप्शन में 2 एंगल दे सकता है, आपको 2 एंगल आपको दे सकता है, तो आप लोग एक चीज को याद ये रखेंगे, यदि एक 157.5 है तो दूसरा एंगल कितना होगा, तो दूसरा एंगल हमेशा जो होगा वो कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं पूरा 360 डिग्री बनता है। यदि आपने इसमें से 157.5 को घटा दिया तो आप लोग जानते हो इसमें से 5 मिलेगा, ये 8 हो गया, 2 बचेगा, और यहाँ पर ये 6 हो गया, 0 बचेगा, और दूसरा यहाँ पर ये कितना बचेगा आपके पास में, 2 बचेगा। एक बना आपके पास में 202.5, दूसरा बनेगा 157.5। तो अब यदि आपसे ऑप्शन में दे दिया उसने 157.5 और दूसरा दे दिया, ठीक, यदि आपको दूसरा ऑप्शन 202.5 दे दिया, तीसरा ऑप्शन कुछ भी दे दे आपसे, तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे डी में यहाँ पर नोट भी दे सकता है, तो लेकिन नोट तो नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चीज़ों को समझिए, हमेशा छोटा वाला ही आंसर देना होता है। हमेशा कौन सा देंगे आप लोग, छोटा वाला आंसर ही देंगे। एक तो होता है ये इस कैलकुलेशन के आधार पर। दूसरा तरीका जो होता है इसका, वो मेनली तरीका क्या होता है, आपके पास में रहता है 3:45 का समय। कितना रहेगा भैया, 3:45 का। ध्यान से समझना, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इस 3 को आपने 3 लिखना। ये दूसरा तरीका जो होता है बहुत ही ट्रिक के आधार पर लगता है, अच्छा लगता है तो दोनों ही, लेकिन यहां पर समझिए आप लोग, 45 का मतलब होता है कि सुई कितने पर होगी, 9 पर होगी। इसलिए इसमें कितने से डिवाइड किया मैंने, 5 से, क्योंकि 2 खानों के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है, 5 का होता है, और 45 लिखा गया 5 से भाग देने पर, तो इसका मतलब सुई कितने पर होगी, 9 पर होगी। तो आप लोग यहां पर लिखेंगे 9 को लिखा। अब इन दोनों के मध्य में अंतर जब भी निकालेंगे, यदि अंतर पॉजिटिव आया तो बात अलग होगी, जोड़ना होगा। यदि अंतर नेगेटिव होगा तो आपको घटाना होगा। यहां पर निकालने पर अंतर कितना मिला आपके पास में, 6 डिग्री का।
कितने डिग्री का, सॉरी 6 का अंतर मिला, और वो भी कैसा है, नेगेटिव है। यदि ये नेगेटिव है तो इसको ध्यान में रखेंगे और इसमें आपको गुणा कितने से कर देना है, 30 से गुणा करेंगे। 30 से गुणा करने पर बना आपके पास में 180 डिग्री। कितना बन गया आपके पास में, 180 डिग्री बनता है। और जैसे ही 180 आया, ये माइनस जो होगा, अब ये मिनट वाले जो हैं, जितने भी मिनट हैं उनका आधा ये माइनस के कारण यहां पर घटाना होगा। तो 45 का आधा कितना बनेगा, तो आप लोग जानते हो 45 का आधा बनेगा 22.5। 22.5 जैसे इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके पास में बचता है 157.5 डिग्री। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे उस पर आप लोग काम करें, या तो आप इस कैलकुलेशन के आधार पर काम करें या यहां पर डायरेक्ट इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक और अगर आप लोग देखना चाहें तो दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं दिखा दूं। यहां पर ध्यान से समझना चीजों को। यहां पर यदि मैं आपसे कह दूं कि घड़ी में 2:20 थे, कितना समय था, 2:20 था, तो यहां पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप लोग इस 2 को 2 लिखेंगे और इसके लिए आपको लिखना होगा, सीधे 5 से डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड करने पर 4 मिलेगा। दोनों का डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी और ये वाली संख्या छोटी है, इसलिए यहां पर 2 मिलेगा और तुरंत ही आपको 30 से गुणा कर देना। कितना मिला आपको, 60 मिल गया। जैसे ही 60 आया, आपकी ये माइनस आया था, इस मिनट को आधा करेंगे, आधा करने पर 20 का आधा 10 होता है, और 10 में से जैसे 60 में से 10 को तुरंत घटाएंगे, कितना बना, 50 डिग्री। कितना बन गया आपका, 50 डिग्री। आई होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है, इसलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इन चीज़ों को और अच्छी तरह से समझेंगे, कल हम लोग इसको और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, ताकि हम लोग अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचा पाएँ और बच्चे जो घर पर हैं उन चीज़ों को समझ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।